हमारे यहाँ खेती इतना मायने रखता है कि ये भाई साहब, ये तो हम लोग से पहले मार दिए इन्होंने। तो पानी आ रही है हम लोगों का। वो मैं हैरान हूँ कि ये बात सच निकला। सोचो, नहीं होगा आज एक गांव इस तरह से होगा, ऑर्गेनिक बनेगा, कल एक ज़िला बनेगा, फिर एक देश बनेगा। इस जोहार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जाएंगे खेती में और धान का जो पहला जो बीज होता है ना, उसको हम लोग बोएंगे, आपको पूरा दिखाएंगे। लेकिन खेत में जाने से पहले हम लोगों को अपना चप्पल खोलना होगा। और ये पानी में ले लेता हूँ तो आपको दिखाएंगे। ये है हमारा प्यारा सा रोड। अभी इस रोड की मरम्मत चल रही है, न्यू कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, इसलिए ऐसा है। 2-3 दिन के अंदर में ये ठीक हो जाएगा। और प्रीवियस वीडियो आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि इस जगह क्या गजब कल जाम लगा था, गजब का। आप लोग जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अरे बाप रे बाप, देखो कभी आदत नहीं है चलने का, लेकिन बट क्या करेंगे, खेती करना तो पड़ेगा। खेती इतना मायने रखता है कि लड़के सब जब बाहर कमाने जाते हैं ना, तो खेती का सीज़न एटलीस्ट जब धान की रोपनी होती है, जब धान को रोपते हैं, उस समय में सब अपना काम छोड़ के घर आ जाते हैं। क्योंकि वो जो है ना खेती, उसका पूरे साल भर का खाना का खर्चा और बहुत कुछ ज़रूरत पूरा कर देती है। इसलिए किसान फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कितनों आपके पास पैसा रहे, कभी ना कभी जब पैसा खर्च जाता है, तो ये जो धान हम लोग उपजाऊ करते हैं, रखते हैं, वो धान हम लोगों को लास्ट जो रिज़ॉर्ट होता है कि पैसा का यूज़ करने का, तब वो हम लोग बेच के अपना ज़रूरत का सामान ख़रीदते हैं। और पिछले 5 सालों से मैं इस फील्ड में उतरा हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि एक एक धान का कीमत क्या होता है। मुझे अदम पता चल गया, पहले पता नहीं था, बट जब से मैं खेत में उतरा हूँ ना, तब से मुझे पता चल गया। अब देखते हैं यहाँ का नज़ारा। ये देखो, ये प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि ये पूरा भर गया था हम लोग का। तो मेरे डैड गए हुए हैं वहाँ, तो वो देखो उनके पास, मैं उनको पानी पहुँचाने भी जा रहा हूँ, और प्लस मैं भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूँगा। तो ये जगह ना पूरा पानी से भर गया था। आप प्रीवियस वीडियो में देखना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि गांव घर से हम लोग बिलोंग करते हैं, और आप लोगों का सपोर्ट अगर होगा तो हम लोग इस तरह से वीडियोस हमेशा लाते रहेंगे, और मैं तो लाते रहूँगा, आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा हम लोगों को। एक सब्सक्राइब कर देते हैं, एक लाइक करते हैं ना, उससे हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा भयंकर लेवल का मोटिवेशन होता है, और हम लोग वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, और हमेशा अपडेटेड वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। इससे मैंने कहा ना कि चप्पल नहीं पहनना। इसका तो हो गया भाई साहब, ये तो हम लोग से पहले मार दिया इन्होंने। वो देखो रोड, ये देखो देखो, ये देख रहे ना, यहाँ से पूरा यहाँ बारिश का जो पानी था ना, फ्लड हो गया था पूरा इस जगह। अभी पानी उतरा है। यही हम लोगों का खेत का स्टार्टिंग का जो बीज छिड़काव जो प्रोसेस होता है, ये हमने करने लगा। ये दूसरा है, ये दूसरा क्वालिटी है। ये देखो पानी, ओ देखो पानी। इनका जो बीच है, इनका लगभग हो गया, ये भी डूब गया था पूरी तरह से, भयंकर लेवल से। तो जितना यहाँ होना चाहिए उतना इसमें नहीं है। मतलब अभी ये आपको और हरा हरा दिखता है, बट वैसा नहीं है अभी यहाँ, क्योंकि पानी इसमें जम गया था। ये पूरा जगह जो है ना, पूरा ये जगह पूरा फ्लड हो गया था, पूरा जगह। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, उसका भी वही हाल है। यहाँ से लेके वहाँ तक सोच सकते हैं कि आप किस लेवल में पानी था यहाँ। वो खजूर का पेड़ सब ना पूरा एकदम डूब गया था, क्योंकि वो जो पुल आप देख रहे हैं ना, वो पुल का जो एग्ज़िट है वो बंद था, हो रहा है इसलिए। इसका तो खेती, इसका जब ये ट्रैक्टर आए थे तब मैंने इसका वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। ये देखो पूरा बहुत बड़ा खेत है। तो यहाँ से जितना भी एक नर्सरी तरफ का ये बनेगा, और यहाँ से जितना भी अभी धान के पौधे बच्चे निकलेंगे, उसको उठा के अलग अलग जगह हम लोग खेत में उसको प्लांट करेंगे। वो देखो हम लोगों का पहाड़, ये देखो
ऑक्टोपस की तरह लग रहा है वो, नहीं खजूर का पेड़ यार। मैं भी सोच रहा हूँ कि ऑक्टोपस यहाँ कहाँ से आ गया। पानी का क्यारा हम लोग ने बनाया है, क्योंकि अगर ये खेत का पानी अगर इसमें आ जाएगा तो क्या होगा प्रॉब्लम कि ये पूरा बह के चल जाएगा बीच। इसलिए मेरे डैड सुबह सुबह आके उन्होंने ये क्यारा बनाया है पानी का। ये देखो यहाँ से पानी आ रही है हम लोगों का, वो पहाड़ का पानी आता है, पता है आपको, पहाड़ का पानी यार। ये देखो क्या रफ्तार से पानी आ रही है, मतलब देखो एक बोरिंग का पानी आ रहा है। ये देखो पानी, ये पूरा खेत का पानी इधर से रास्ता बना दिया और यहाँ से सीधा होते हुए वो उस जगह निकल जाती है। खेती में अगर आप उतरते हैं ना तो आपको क्लाइमेट और वेदर के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं हैरान हूँ इस बात से कि आजकल टेक्नोलॉजिकल ज़माने में भी, जैसे मेरे डैड, वो मैं बोल रहा हूँ कि बारिश होगा आज बीज मत दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आज आपको देना होगा, धूप है बढ़िया है। और मैं हैरान हूँ कि ये बात सच निकला, सोचो। जबकि मैं अपना एप्लीकेशन में देख रहा हूँ कि वहाँ बादल मुझे शो हो रहा है, लेकिन ज़मीन में देखो कि आप यहाँ धूप है। मतलब ये जो गर्मी जो है ना वो बहुत ही बढ़िया टाइम हो जाता है, बहुत ही बढ़िया सीज़न हो जाता है उसको छिड़काव करने का। 2 दिन यहाँ रहेगा और तीसरा दिन में कुछ इस तरह से आपको नन्हे नन्हे धान का जो पौधा है ना वो यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो अजीब है, मतलब कुछ ऐसा एक टेक्नोलॉजी होता कि फार्मर के पास में अगर आ जाता समय समय में एक धूप और बारिश का एक एक्यूरेट डिटेल आ जाता तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता। ऐसे मेरा मानना। क्या रफ्तार से पानी आ रही है, रफ्तार से इस जगह। मैं थोड़ी देर खड़ा भी था, बहुत अच्छा लग रहा है खड़ा होने में, मज़ा आ रहा है। देखो ये देखो मज़ा आ रहा है। देखो गांव घर में रहने का ये फ़ायदा है ना। इससे पहले क्या हुआ प्रोसेस आगे बताता हूँ कि डीएपी जो होता है, डीएपी को पहले इस खेत में छींट दिया गया पहले सबसे फर्स्ट। उसके बाद में अब यहाँ बीज सब धीरे धीरे हम लोग छींट रहे हैं, पहले डीएपी फिर उसके बाद ये। तो इसी के लिए बारिश नहीं होना बहुत ही ज़रूरी है। एटलीस्ट 12 घंटा आपको चाहिए, क्योंकि डीएपी जो मिट्टी में सोखेगा ना तो एटलीस्ट 12 घंटा का समय तो चाहिए होगा। साइड का बीज हम लोगों का हो गया है, अभी ये वाला है। ये प्रॉपर मेरा ये है कि इसका जो वेट है, वज़न है, ये बहुत ही अच्छा वज़न होता है। पिछले साल हम लोगों ने हाइब्रिड लगाया था, एक धान रोपते थे, लेकिन इस बार क्या होगा ये डबल जाएगा। तो वज़न के लिए हम लोगों ने इसको चेंज। 2-3 सालों से अलग अलग धान के बीज जो होते हैं उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि कौन सा कैसा अच्छा होता है। तो एक होता है हाइब्रिड जो बोलते हैं, आपको एक धान करके लगाना पड़ता है। तो आजकल ज़्यादातर लोग हाइब्रिड लगाते हैं क्योंकि लेबर नहीं मिलता है, वो सब पोस्ट की वजह से थोड़ा सा लगा लिया, उसको एक धान करके लगा दिया, पूरा खेत मतलब हो जाता है। लेकिन मैंने इस बार क्या किया, थोड़ा सा चेंज की, मैंने सोरना उसको लाया। ये हाइब्रिड बिल्कुल नहीं है, और प्लस इसमें 2 या 3 धान करके आपको लगाना होता है। और मुझे ये देखना है कि पिछले साल का जो जितना मेरा प्रोडक्शन हुआ था और इस साल इसमें उससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मुझे देखना है। अगर मुझे पता चल जाएगा कि मेरा प्रोडक्शन इसमें सोरना वाले में ज़्यादा हो रहा है, कोस्ट कटिंग अगर इसमें अच्छा हो रहा है मेरा, तो आने वाले समय में मैं इसी पे ही फोकस करूँगा और इसी पे जाऊँगा। और एक बात मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो भी एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा कि पहले ज़माने में हम लोग जब खेती करते थे तो प्रॉपर सिर्फ गोबर से ही हम लोग उपजा लेते थे। गाय का जो गोबर होता है उसको लगा दिए। और लेकिन अभी क्या हो गया कि जितना आप बीज लगा रहे हैं, बीज के साथ साथ में आपको फर्टिलाइज़र भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लग रहा है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, पिछले 2 साल से फर्टिलाइज़र का जो मात्रा है ना थोड़ा सा कम कर दिया, मतलब बहुत कम कर दिया। पहले जितना डालते थे 5 केजी डालते थे, तो अब हम लोगों ने इसको कम कर दिया, मतलब 1 केजी डालने लगे इस तरह से। क्योंकि मैंने कहा कि ये सब जो चावल है ये सब ज़्यादातर हम लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, हम लोग बाहर का नहीं खाते हैं, तो ये खाते हैं हम लोग। तो इसलिए वो सब फर्टिलाइज़र वाला को कम से कम उपयोग करना। और अगले साल तो हम लोग पूरा ऑर्गेनिक हो जाएंगे एकदम। मतलब ये एक मेरे साइड से एक एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत रिस्की एक्सपेरिमेंट हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं ऐसे अगर कर दूँगा और इस ब्लॉग के माध्यम से मेरे गाँव के लोग अभी देख रहे हैं सब चीज़, तो अगर उनको भी लगेगा कि नहीं हम लोग को अब फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है, ऑर्गेनिक में जाना है, तो एक चेंज होगा, एक मुहिम होगा। आज एक गाँव इस तरह से होगा, ऑर्गेनिक बनेगा, कल एक ज़िला बनेगा, फिर एक देश बनेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को ऑर्गेनिक, एंशिएंट इंडिया जिसको कहते हैं भारत, हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ उगाने में माहिर थे और ऑर्गेनिक ही हम लोग सब करते हैं। ये जो फर्टिलाइजर्स है, ये सब चीज़ें, ये सब बाहर का चीज़ है, ये सब खाद हुआ, ये सब यूरिया हुआ, ये सब। इससे अच्छा जो हम लोगों को जो हमारे पास है, जो गांव में जो होता है, जैसे गाय को गोबर, कुछ भी कचरा हुआ खेत में हम लोग डाल दिए। तो कुछ इस तरह का मैं चाहता हूँ कि पहले जैसे हम लोग थे वैसे
यूज़ एटलीस्ट एग्रीकल्चर में करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो खाना है ना हम लोग का डायरेक्ट मुंह के द्वारा पेट में जाता है और पेट से दिमाग सही रहता है। अगर इसी में मिलावट होगा तो डेफिनेटली फ्यूचर अच्छा नहीं। तो एकदम जोर लगा के काम कर रहे हैं, देखो जोर लगा के एकदम। शायद उन लोग कुछ एक्सेस मिट्टी है ना, उस मिट्टी को निकाल रहे हैं। चलो उनको अपना काम करने दो, हम लोग अपना काम करेंगे। एक तरफ हो चुकी है, अब हम लोग यहाँ छिड़काव कर रहे हैं। ये देखो खेत वाला काम तो हम लोगों का हो गया, बीज हम लोग ने डाल दिया। अब क्या होता है कि अब मुझे 2-3 दिन देखना होगा, क्योंकि जो चिड़िया होते हैं, कबूतर होते हैं, खासकर कबूतर, वो लोग उसको एक ही दिन में खा के ख़त्म कर देंगे मतलब। तो वहाँ हमको देखना होगा। अभी वहाँ थोड़ा सा एक लकड़ी गाड़ूंगा और उसके ऊपर मैं कुछ प्लास्टिक वगैरह रख दूँगा, ताकि चिड़िया हुआ, कबूतर हुआ, उन लोगों को मतलब डरे। कुछ इस तरह का पुतला टाइप नहीं होता है, तो वो मुझे बनाना है। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए बीज करने में, पानी फ्लड था ना, इसलिए क्या करेंगे, एक बार तो बीज जो दिया था हमने वो तो फ्लड में आपका पूरा बह गया। अभी फिर से किया, तो अभी इसको बढ़ने में एटलीस्ट 15 दिन लगता है, मुझे लगेगा 15 डेज़। और 15 डेज़ के बाद में इसको लगा देना होगा, यानी अगले महीने 14-15 तारीख तक में हम लोग खेती में ये सब धान को बो देंगे। उसके बाद हम लोग निफ़िक्र रहेंगे फ़िलहाल के लिए, क्योंकि खेती कर लेंगे। उसके बाद और भी काम है, जैसे आपने व्लॉग में देखा ही होगा कि घर का भी काम चल रहा है, तो इसके लिए हम लोगों ने घर का काम को भी रोक दिया। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है खेती, ये चीज़ शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ओवर एंड आउट, इस तरह से प्यार दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और संदीप लाइव ब्लॉग्स को दिल से आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।